गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के करेंट अफेयर को लेकर आई हूँ और जो इसमें करेंट अफेयर के जो प्रश्न हैं निश्चित रूप से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे किसी भी झारखंड के एग्जाम में। देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2020 और 21 का झारखंड में किसे किसे बना, मतलब पहले मैं 2020 के बारे में बताऊंगी फिर 21 के बारे में बताऊंगी। तो छौगिरी सजदर आचार्य, मधु मंसूरी हसमुख, ये दोनों को 2020 में मिला है और छुटनी देवी को 2021 में मिला है। तो छौगुरु सजदर आचार्य ये भी सरायकेला के निवासी और कहा जाता है कि सरायकेला खरसावां जो है वो छौ नृत्य की जननी मानी जाती है। यहीं पे राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह को भी पद्मश्री अवार्ड मिला था और तब से देश विदेश में ख्याति मिलती ही गई है। तो इसी में है छौगुरु सजदर आचार्य जो सरायकेला के निवासी है। छौ नृत्य को देश विदेश में ख्याति दिलाने के कारण इसे पद्मश्री अवार्ड मिला। अब 2004 में भी उसे संगीत नायक पुरस्कार भी मिला है। दूसरे हैं मधु मंसूरी हसमुख। पहले आप छौगुरु सजदर आचार्य के चित्र को देखिए, ये हमारे छौगुरु सजदर आचार्य। अब नेक्स्ट है मधु मंसूरी हसमुख, ये नागपुरी कला साहित्य और गीतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने वाले हैं और इन्हें इसी में नागपुरी गीतों के लिए और उसके नागपुरी कला के साहित्य के लिए इसे यह पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और जो ये मधु मंसूरी हसमुख है, वाकई ये हसमुख है और ये रांची के सिमालिया रातू के क्षेत्र के निवासी है। इसे नागपुरी गीतों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो प्रश्न दूसरा नंबर ये भी बन के आएगा कि नागपुर गीतों के राजकुमार किसे कहा जाते हैं, तो वो है मधु मंसूरी हसमुख। और ये देखिए मधु मंसूरी हसमुख के चित्र और हमेशा लगते हैं ये हंसते ही रहते हैं। इसकी जो गीत है मैं बहुत अच्छे से तो नहीं गा सकूंगी, लेकिन सच में इसकी जो गीत है लोग काफी मन से थिरकते हैं और गाते रहते हैं। ये जो गीत है इसकी नागपुर का कोरा गांव छोरा बनाही जंगल छोरा बनाही, वाकई बहुत ही अच्छी गीत है। नेक्स्ट है छुटनी देवी। छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये भी सरायकेला के खरसावां जिले की रहने वाली, सरायकेला खरसावां जिले की बीरबांस गांव की रहने वाली है। इसका उम्र भी 63 वर्ष है। इसने समाज सेवा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत प्रताड़ित औरतों को इन्होंने सहारा दिया, उसके चेहरे पे एक मुस्कान छोड़ी। इसी समाज सेवा के कारण इसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो एक समाज सेवा के कारण और पीड़ित महिलाओं का मसीहा, इसे पीड़ित महिलाओं का मसीहा भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि पीड़ित महिला की मसीहा को किसे जाना जाता है, तो वो है हमारी छुटनी देवी। और उसके बाद 21 वर्षों तक डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता का अभियान भी इसने चलाया कि डायन प्रथा कुछ नहीं है, उसके जागरूकता के अभियान को उन्होंने चलाया। 12 वर्ष में इसकी शादी जमशेदपुर गमरिया के महताइन दी में धनंजय महतो से हो गई थी। और उसके जो बड़े भाई थे बजोहरी चाहते थे कि मेरा साली से इसकी शादी हो और उसके धनंजय में बीच इसकी शादी छुटनी देवी से हो जाती है। ये बात उसको खटकती रहे और इसके कारण इसको एक डायन का रूप दे दिया गया। इसे काफी प्रताड़ित किया गया, नंग किया गया, पैरों में बांध के मारा गया और इतना ही नहीं इसे घर से भी निकाल दिया गया। वो एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन क्या है कि जब उसे पता चला कि मेरी अब जान पर आ गई है तो वहां से छोड़कर अपने मैके चली गई और मैके में डायन प्रथा खिलाफ जागरूकता के अभियान ही चलाए। प्रतिदिन उसके वो 15 से 20 ऐसे औरतों, गरीब औरतों को या पीड़ित औरतों को खाना भी खिलाती है। और इसे जब उसे निकाला गया था तो गांव का आफत कहा जाता था। क्यों ऐसा हुआ था एक समय कि भजोहरी जो उसके भैंसुर थे उसकी बेटी बीमार हो गई थी, तो वो ओझा के पास ले जाया गया। तो ओझा ने कहा कि जो है डायन बन करके छुटनी देवी इसको डरा रही है या कुछ कर रही है, तो तब से इसे गांव का आफत भी कहा जाने लगा। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये खुद भी अपनी बंधी रही और दूसरे जो प्रताड़ित औरतें हैं उसे भी उन्होंने सही रास्ता दिखाया।
और हिंदी, बांग्ला और उड़िया भाषा में इसकी अच्छी पकड़ है। ये है हमारी छुटनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर मिली है? तो हाल ही में मिला है पलामू उपायुक्त कार्यालय में। वो 35 वर्षों से बंद थी और इससे पुराने बुक से ब्रिटिश काल की तो जानकारी मिलती है, उसके अलावा और भी कई जिले की भी जानकारी मिलती है। आप देखिए ये पलामू उपायुक्त कार्यालय में कितनी पुरानी पुस्तक है। नेक्स्ट है, किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आयरन मैन का खिताब प्रदान किया गया? यस, आयरन मैन का खिताब। आयरन मैन बोलने से ही हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन बोलने से जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम आ जाते हैं, लेकिन ये आयरन मैन दूसरे हैं। और ये जो आयरन मैन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना खिताब को जीता है, अपना नाम को दर्ज किया है। और इन्होंने सिर्फ झारखंड का ही नहीं, भारत का पूरे देश विदेश में चर्चित हो गए हैं। और ये कृष्ण प्रकाश जो है आईपीएस अधिकारी हैं और हजारीबाग के रहने वाले। ट्रायथलॉन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन की जो प्रतियोगिता हुई थी, इन्होंने ट्रायथलॉन दौड़ में के प्रतिभागी बने। इसमें होता क्या है, एक प्रतिभागी को 16 से 17 घंटे के अंदर, 16 से 17 घंटे में 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग प्रतियोगिता, 180.2 किलोमीटर की साइकिल प्रतियोगिता, 42.2 किलोमीटर की लंबी दौड़ की प्रतियोगिता को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण इसे कृष्ण प्रकाश, जिसे आईपीएस अधिकारी है, और इसे ये खिताब प्रदान किया गया है। देखिए ये कृष्ण प्रकाश है, किस तरह पीछे अपने झंडे को लहराते हुए और अवार्ड को पाते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की लेखिका कौन है? कोहबर काव्य की संकलन की पुस्तिका का लेखक कौन है? वो है अनामिका वर्मा, जो हजारीबाग की निवासी है। ये भोजपुरी गीतों को उभरती गायिका है ये, और इन्होंने 800 से 1000 लोकगीत को एकत्र कर चुकी है। लोकगीत संग्रह जो इन्होंने किया है, उसके प्रथम भाग ही इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। ये देखिए आप, अनामिका वर्मा का, और इसके साथ मनोज तिवारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस महिला ने कौन बनेगा करोड़पति 2020 में 1 करोड़ रुपए जीते हैं? मतलब और भी कई लोगों ने जीता है, लेकिन 2020 में किसने जीता है? तो वो है नाजिया नसीम, जो कि रांची की रहने वाली है। उसके पहले राहत तस्लीम, जो गिरिडीह की थी। अनामिका मजुमदार, जो कि जमशेदपुर थी। इन्होंने, नाजिया नसीम ने 1 करोड़ जीत करके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो आप देखिए ये है नाजिया नसीम। इस तरह से आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है और तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।